देखो फॉरेक्स का क्वेश्चन नंबर 14 अनसोल्ड वाला। ABC Limited is considering a project in US which will involve an initial investment of $110 lakh. The project will have 5 years of life. Current spot exchange rate is ₹48 per dollar. ठीक है. The risk-free rate in US is 8% and the same in India is 12%. कैश इनफ्लो दे रखे हैं 5 सालों के आपको. कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच. ठीक है. फॉरेन करेंसी अप्रोच का मतलब सिंपल सा है कि आंसर फॉरेन करेंसी में निकालना है आपको. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 14%. चलो ये सब बातें आपको पता है. 14% रिक्वायर्ड रेट है, मतलब इसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं. अब इस क्वेश्चन में पहले तो मुझे ये बताओ, आपने जिसने भी सॉल्व किया है, क्या आपने 8% और 12% को कहीं यूज किया है? नहीं किया. बस यही इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. देखो जो डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है ना, आपको कैलकुलेशन कौन सी करेंसी में करनी है इस क्वेश्चन में? डॉलर्स में, जो कि फॉरेन करेंसी है. तो अगर इस डिस्काउंटिंग रेट को मैं डॉलर की डिस्काउंटिंग रेट मान लूंगा तो ये 8% और 12% डेटा जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बेटर अजम्पशन है वो है कि डिस्काउंटिंग रेट किसकी मान के चलेंगे हम? इंडिया की. तो दोनों कंट्री की अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट होगी. वो क्यों होगी? वो इस रिस्क फ्री रेट की वजह से होगी. देखना, तो मैं बोल रहा हूं वी आर assuming that the discounting rate given in the question, that is 14%, is for India. ठीक है जी. इसको हम इंडिया की डिस्काउंटिंग रेट मान के चलेंगे. तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूएस के लिए. तो आप अगर इसको डायरेक्टली यूएस की डिस्काउंटिंग रेट मानते हो तो वो अजम्पशन बेटर नहीं है. वैसे उसको गलत नहीं बोल सकते हम, पर उससे क्या होगा, क्वेश्चन में जो दो डेटा दे रखे हैं वो इरेलेवेंट हो जाएंगे. ठीक है. तो ऐसा करना नॉट रिकमेंडेड. तो आप ज्यादा बेटर क्या है, ये मान के चलो कि ये डिस्काउंटिंग रेट इंडिया की है. ऐसा क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि कैलकुलेशन हमें डॉलर में करनी है. इसको इंडिया का मानोगे तो हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे. नाउ we have to convert this discounting rate into discounting rate for US. ठीक है. अब वो कैसे होता है वो देखो. Because देखो 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, अभी हम इंडिया वाली निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस RF इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम. ये चीज समझ में आ रही क्या? इसको ज्यादा बेटर समझने के लिए मैं आपको एक चीज लिखा रहा हूं, पहले इधर देखना. अच्छा, एक दिन मैंने आपको एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो तरह के मेथड बताए थे, याद हो तो किसी को? एडिशन मेथड में क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूं इंडिया की डिस्काउंटिंग रेट, डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं मैं RF प्लस रिस्क प्रीमियम, ये एडिशन मेथड है. ठीक है. इसमें क्या होगा, RF कितनी दे रखी है? देखो इंडिया की डिस्काउंटिंग रेट कितनी दे रखी है? 14. इंडिया की RF कितनी दे रखी है? 12. तो रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा? कम ऑन जल्दी बताओ. अगर इस तरीके से मैं रिस्क प्रीमियम निकालता हूं तो रिस्क प्रीमियम कितना आएगा? 2%. सिंपल आंसर. तो पर एडिशन मेथड हमेशा अप्रोक्स आंसर देता है. तो हमें कौन सा मेथड निकालना होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉडल. इसमें इसी चीज को केवल फैक्टर के मेथड में लिख देते हैं हम, जहां 1 प्लस
जहां डिस्काउंटिंग रेट लिखा था वहां कर दो 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, जहां RF लिखा था उसको कर दो 1 प्लस RF, और क्योंकि फैक्टर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस नहीं होंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या इंडिया का रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं हम? देखो 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट, इंडिया की डिस्काउंटिंग रेट कितनी है 14 इज इक्वल टू, तो एडिशन वाला मैंने केवल आपको बताया, क्वेश्चन में यूज मत करना। कई बार वो भी यूज किया जा सकता है पर वो अप्रोक्स रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। इंडिया की RF कितनी है 0.12, तो 1 प्लस रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा क्या? बताओ कितना आएगा रिस्क प्रीमियम? देयरफॉर रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1.786% आ रहा है क्या? देखो ठीक है। इसी तरीके से सेम यही फॉर्मूला किसके लिए लगा दो? यूएस के लिए। देयरफॉर 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 1 प्लस RF ऑफ डॉलर और 1 प्लस रिस्क प्रीमियम। देखो रिस्क प्रीमियम सेम ही रहेगा, रिस्क प्रीमियम इंडिया का हो या फॉरेन का हो वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट करना मिल जाएगा। RF कितना है 1 प्लस 0.08 और रिस्क प्रीमियम कितना है 1 प्लस 0.01786। चलो जी, इसको सोल्व करो तो इससे आ जाएगा आपका डिस्काउंटिंग रेट इन डॉलर। नाइन 9.93%। पक्का ये आ रहा है क्या? ठीक है 9.93%। इस रेट से कैलकुलेट करना है आपको सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ NPV यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में सारा डेटा फॉरेन करेंसी में लिख देना है आपको। ईयर 1 2 3 4 5, फटाफट कैलकुलेशन कर लो। कैश इनफ्लो डॉलर्स में दे रखा है आपको, कितना कितना डॉलर दे रखा है देखो, 20 25 30 40 50। 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख। यहाँ पे आप करोगे PV फैक्टर एट द रेट ऑफ 9.93%, कितना आएगा? निकालो। 0.9097, 4 डिजिट ले रहा हूँ। 0.8275, 0.7528, 0.6848 और 0.6229। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। इसका टोटल लगाओ। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। इनिशियली डॉलर का आउटफ्लो दे रखा है आपको 110 लैक्स, ये आ जाएगा 110 लाख लेस कर देंगे इसमें से, तो ये आपकी NPV आ जाएगी डॉलर। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। PVCI का टोटल बता दो कितना आता है।
120 लाख, 120 लैक्स आ रहा है क्या? तो 10 लैक्स की एनपीवी आ जाएगी आपकी प्रोजेक्ट की। पूरी वैल्यू में निकालना चाहो तो पूरी में लिख लो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। फुल वैल्यू लिखना हो आपको, पूरा अमाउंट बता दो चलो। ये तो हो गया 110 लैक्स। पीवीसीआई कितना आ रहा है? सही है क्या गुंजन का आंसर? 120 लाख 250। ओके, ये लो जी 120 लाख 250। तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख 250 इज द एनपीवी इन डॉलर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये वाला, तो इसको नोट कर लेना। जब भी फॉरेन करेंसी अप्रोच का क्वेश्चन होगा तो आपको डिस्काउंटिंग रेट चेक करनी है कौन सी कंट्री है। जिस कंट्री का आप कैश इनफ्लो ले रहे हो उसी कंट्री की डिस्काउंटिंग रेट यूज करनी है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग रेट कैसे कैलकुलेट होती है, अगर एक कंट्री से दूसरी में कन्वर्ट करनी है तो वो चीज ध्यान रख लेना। रिस्क प्रीमियम जो होगा वो दोनों में सेम होगा, तो एक से रिस्क प्रीमियम निकालो और उसी रिस्क प्रीमियम को दूसरी इक्वेशन में यूज करो। और मल्टीप्लीकेशन मॉडल से किया है हमने, एडिशन मॉडल से करोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एडिशन मॉडल से करते तो यहाँ 10% आता। हो गया सबका? अब बताओ, और जो होमवर्क था उनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट हो, बताना हो तो वो बता दो फटाफट। फॉरेक्स का कोई और क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? नहीं है कोई भी डाउट? जून 16 2B, जून 16 का 2B का लास्ट कॉलम। जून 16 2B तो इस चैप्टर का है ही नहीं, ये तो अगेन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सही बता रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर शायद गलत बता रहे हो, एक बार चेक करना। जून 16 का ही 2B बोल रहे हो या कोई दूसरा क्वेश्चन बता रहे हो? जून 16 का जो 2B है वो डेरिवेटिव चैप्टर का है, तो फिलहाल के लिए इसको पेंडिंग रहने दो। और किसी को है क्या कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? नहीं है किसी को? रिप्लाई कर दो हाँ या ना। नहीं है तो फिर ठीक है। देखो, जिसने अभी तक नहीं किए हैं क्वेश्चन वो अब कर लेना, अदरवाइज ये चैप्टर जो है ना वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। जितना लेट करोगे आप सोल्व करने में उतना ही कंसेप्ट हार्ड होता जाता है, याद नहीं रहता ना फिर कैसे सोल्व किया था हमने।